हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं राजीव पांडे। आज मैं सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सभी सनातन धर्मी मूर्ति पूजक होते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। हमारे अनेक देवी देवताएं होते हैं और अनेक देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। किसी का कोई आराध्य है, किसी का कोई आराध्य है, और हम अपने आराध्यों की प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मंदिर ही जाते हैं, उसके बाद में ही आने के बाद में नाश्ता वगैरह करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समय का अभाव होने की वजह से वो अपने घरों में ही पूजा करते हैं। हम लोगों में सभी के यहाँ एक ट्रेंड देखा गया है कि जैसा भी हमारा घर होता है, छोटा घर है तो छोटा, बड़ा घर है तो बड़ा, हम अपने भगवान के लिए भी एक छोटा सा घर अपने घर के अंदर ही बनाते हैं, उन्हें वहाँ पे विराजमान करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो आराध्य हैं, जिनकी हम मूर्ति रख रहे हैं, उनकी मूर्ति बहुत सुंदर हो, उनके कपड़े बहुत अच्छे हों, उनका मंदिर हम बहुत अच्छी तरह सजाते हैं, ताकि कोई आदमी आए तो वो देखे, बोले भाई कितना अच्छा मंदिर सजा रखा है तुमने। उनका बिछावन बहुत अच्छा होता है, उनकी सजावट फूल मालाओं से, तरह तरह की चीज़ों से हम मंदिर सजाते हैं। उन मंदिर में मूर्तियों के अलावा हम भगवान की जो दूसरे भगवान हैं, हम उनकी तस्वीरें भी रखते हैं, जो कि कागज़ की होती हैं। कई लोगों के अंदर ये देखा गया है कि मौसम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि अरे ठंड हो रही है तो भगवान को कपड़े पहनाते हैं कि भगवान को ठंड ना लगे। गर्मी होती है तो हम पंखा भी चलाते हैं उनके मंदिर के पास में, जिससे कि उन्हें गर्मी ना लगे। हमारे मंदिरों में लोग बल्ब भी जला के रखते हैं मंदिर में, जिससे कि वहाँ पे रोशनी, हल्की रोशनी होती रहे। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ इसके अलावा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग अपने घरों में मूर्तियाँ रख रहे हैं, नंबर एक, उनकी जो मूर्ति हैं, अगर वो किसी धातु की मूर्तियाँ हैं तो वो नंबर एक तो खोखली मूर्ति ना हुआ करें। दूसरी चीज़, जो मूर्ति वो अपने घर में रखें वो मिट्टी की मूर्ति रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति कतई ना रखें। मिट्टी की मूर्ति सबसे बेहतर होती है और मिट्टी की मूर्ति की ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मान्यता है। अब मैं मेन चीज़ आता हूँ जिसकी वजह से मैंने अपना संदेश आपको देना है। वो संदेश ये है कि जैसे हम अपने घरों में पूजा करते हैं भगवान की, तो हमारे यहाँ पूजा में फूल मालाएं इस्तेमाल होती हैं, धूप बत्ती इस्तेमाल होती है। धूप बत्ती इस्तेमाल होने के साथ साथ में हमारे और भी चीज़ें होती हैं जिनका जो है बत्ती वगैरह जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और दूसरी चीज़ जो है सजावट के लिए और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो हम उनसे उनका भगवान की जो पूजा करते हैं हम, अक्सर देखने में ये आता है कि कई बार तस्वीरें जो होती हैं कागज़ की वो फट जाती हैं, कागज़ की तस्वीरें फट जाती हैं। आमतौर पे कई बार हम लोगों में देखा जाता है कि जैसे दिन आते ही आपके दीपावली को जब हम पूजा करते हैं दीपावली का, तो नई मूर्ति आ जाती हैं, तो नई मूर्ति आने के बाद में पुरानी मूर्ति को हम हटा देते हैं और नई मूर्तियाँ उनकी जगह हम स्थापित करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपने देखी होगी जिसकी वजह से मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में एक बिल्कुल अज्ञानता है। वो अज्ञानता ये है कि जब हम अपने मंदिर की सफाई करते हैं, तो उसकी जो फटी हुई कागज़ की जो हमारी तस्वीरें हैं वो निकाल लेते हैं। जो पूजा की जो दूसरी सामग्री होती है, जैसे राख होती है धूप बत्ती की, या उस पे जो चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी है, या जो उसके फूल मालाएँ जो हमने चढ़ाई हैं वो सूख जाते हैं, या जो मूर्तियाँ जैसे हमने हटा दी हैं, पुरानी मूर्ति हटाई है और नई मूर्ति हमने ला के रख दी है, तो पुरानी मूर्तियाँ जो होती हैं, उन मूर्तियों को हम कहीं भी ले जाके ऐसी जगह पे अपने घर से बाहर ले जाकर रख देते हैं, जैसे चौराहे पे रख देते हैं, एक तरफ कोने में रख देते हैं, और वहाँ पे हमारी देखा-देखी और लोग भी रख देते हैं। फिर वहाँ पे खूब सारा एक इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे तस्वीरें, ऐसे पूजा की सामग्री वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं।
फिर सब लोग वहीं पर ला के रखने लगते हैं। जिन इष्ट को आप इतना मानते हैं, जिन भगवान को आप इतना मानते हैं, जिनसे आपने इतनी प्रार्थना करने के बाद में ना जाने क्या क्या आपने मांगा है, उन्होंने आपको दिया है, जब वो मूर्तियां पुरानी हो जाती हैं तो आप उन्हें बीच चौराहे पर रख देते हैं ले जाके। हवा चलती है, हवा से वो कागज़ की तस्वीरें उड़ जाती हैं। हवा चलती है, जो भगवान को चुन्नी आपने चढ़ाई वो चुन्नी उड़ जाती है, बीच सड़क पे चल रही जो है उड़ती हुई चली जाती है। मूर्तियाँ जो कि खंडित हो चुकी हैं या पुरानी हो गई हैं, जो आपने वहाँ पे रख दी हैं, वो उनकी बेकदरी के साथ में वहाँ पर एक तरफ को पड़ी रहती हैं, बीच चौराहे पड़ी रहती हैं। तो आखिर जिन भगवान से आपने इतना कुछ मांगा है, जिन इष्टों से आपने बहुत कुछ मांग कर दिया, उन्होंने आपकी मांगों को पूरा करा है। जो सामग्री आपने उन भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए आपने इस्तेमाल करी है, आप इतनी बेकदरी के साथ में बीच चौराहे पर या बीच ऐसी जगह पे कैसे डाल सकते हैं जिसका अनादर हो रहा हो? क्या वो अनादर नहीं है? जब कोई हमारी मूर्ति का कोई अनादर करता है, कोई मूर्ति खंडित कर देता है, तो एक आक्रोश सा पैदा हो जाता है कि फलाना दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अपने धर्म का अनादर कर रहे हैं, आप भी तो अपने ईश का अनादर कर रहे हैं, आप भी तो अपने देवता का अनादर कर रहे हैं, जिसे आप पूजा कर रहे हैं जिसकी। इसलिए मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर इस तरह से, एक तो नंबर एक खुद भी ना रखें, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस तरीके से मूर्तियों को या पूजा की जो सामग्री इस तरह की जो होती हैं या तस्वीरें अगर इस तरह से रख रहा है कहीं चौराहे पर, तो आप उसे मना करें। इसी के साथ साथ जो आपके नज़दीक का मंदिर है जहाँ पर आप जो है जाते हैं, वहाँ उस मंदिर के ट्रस्टी से आप उससे ये रिक्वेस्ट करें कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि जो हम मंदिर में आते हैं, जो हमारे घर में जो मूर्तियाँ होती हैं, पुरानी हो गई हैं या खंडित हो गई हैं, या तस्वीरें हैं जो हमारी फट गई हैं, या जो पूजा की सामग्री है या जो फूल हैं, उनको हम यहाँ पे एक जगह हम इकट्ठा कर दिया करें, जिसे वो उसको जो है उसका निस्तारण करने की कोई समुचित व्यवस्था करें। दोस्तों, ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस विषय पर आप सबको सोचना चाहिए। आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा के साथ साथ में उस भगवान का भी अनादर ना हो। इसी साथ में एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी सामग्री पूजा की, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो धूप बत्ती हो, या चाहे कोई भी पूजा की जो सामग्री है, या कोई भी खाने पीने की चीज़ है, वो अगर किसी देवी देवता के नाम पर है, उसका नाम छपा हुआ है, या उसमें मूर्ति लगी हुई है, या कोई उसमें मूर्ति नहीं, तस्वीर छपी हुई है, तो ऐसी चीज़ों का आप खरीदने से बचें। क्योंकि जब आप किसी धूप बत्ती को आप इस्तेमाल करते हैं, तो धूप बत्ती तो आपने इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसका कागज़ क्या है? वो कागज़ जो कूड़े में जाता है। उसमें भगवान की तस्वीर भी छपी हुई है, या भगवान का नाम लिखा हुआ है, या कोई भी खाने पीने की चीज़ है, अगर ऐसी कोई चीज़ है जिस पर कि भगवान का नाम लिखा हुआ है, वो चीज़ तो आपने इस्तेमाल कर ली, लेकिन वो नाम लिखा हुआ जो उसका रैपर है या कागज़ है, वो जो है कूड़े के ढेर में जाता है। इसलिए ऐसी सभी चीज़ों पर बैन लगना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों पर बैन लगना चाहिए, और दूसरे ऐसी सभी चीज़ें जो कि अगर आपके पास में अगर आती भी हैं, तो उस कागज़ को फ़िलहाल उसी तरीके से उसका जो है निस्तारण करें, जैसे कि आप अपने घर में रखी हुई मूर्तियों का, या तस्वीरों का, या पूजा की सामग्रियों का करते हैं या करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, और मेरे इस संदेश को दूसरे लोगों के पास में भी भेजें, और दूसरे लोगों से भी कहें कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे से ऐसा ना करें, जिससे कि हमारे मूर्तियों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो। जब हम उनकी पूजा करते हैं, जब हमने उन्हें अपना इष्ट बना रखा है, जब हमारे सुख और दुख में हम उन्हें याद करते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो सम्मान हम उन्हें अपने घर में, मंदिर में हमने दिया है, वो सम्मान
जब हम उनकी मूर्तियाँ पुरानी हो जाती हैं, तस्वीर पुरानी हो जाती हैं, तो उनका सम्मान तब भी बना रहे। इसी के साथ में मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी पूरी बात को सुना और मेरे इस विचार को आप आगे भी लोगों के पास में भेजें। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मेरे पास में अभी समुचित उपकरण नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ हो सकता है बहुत साफ, क्लियर या तस्वीर या जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो बहुत ही क्लियर या साफ ना हो। लेकिन मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ, या जो मैंने विचार अपने रखे हैं, इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई हैं, वो मैं अपनी बातों को कहने में सफल हुआ हूँ और लोगों ने मेरी बातों को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो मैंने कहा है वो सही है। तो अभी मेरे पास में उपकरण ना होने की वजह से ये मेरी वीडियो जो बन रही हैं या इनकी जो आवाज़ है, वो इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और मैं संभव है कि मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे उपकरण मैं अपने इकट्ठे करूँ, जिससे कि मैं अपनी बात को और प्रभावशाली ढंग से साफ-सुथरे शब्दों में अच्छी वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी ही। ओके।